नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल, और मैं एज अ साइकेट्रिस्ट पिछले 5 साल से अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है मानसिक स्वास्थ्य और नशा, इसके बीच में क्या कनेक्शन है, मेंटल हेल्थ और एडिक्शन में क्या कनेक्शन है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझना बहुत जरूरी है आपको वो ये है कि अराउंड 60% लोग जिनमें मानसिक प्रॉब्लम होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, वो लोग नशा करते हैं, और 75% ऐसे लोग जो नशा करते हैं उनको कोई ना कोई मानसिक बीमारी हो ही जाती है। इसको हम बोलते हैं ड्यूअल डायग्नोसिस। ड्यूअल डायग्नोसिस मतलब मेंटल हेल्थ, मतलब साइकोलॉजिकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, और नशा गो हैंड इन हैंड। ये बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। बेसिकली समझना बहुत जरूरी है कि साइकेट्री डिसऑर्डर मतलब मानसिक बीमारियां और नशा, इनका एक विशियस साइकिल बन जाता है। जो लोग नशा करते हैं उनको बहुत ज्यादा मानसिक बीमारियां होती है, और जिनको मानसिक बीमारियां होती है वो लोग नशा करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग जिनको मानसिक बीमारियां होती है वो लोग नशा क्यों करते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि मानसिक बीमारियों में अपना इंसाइट चले जाता है, बहुत ज्यादा इमोशनल दर्द होता है, कोपिंग मैकेनिज्म्स खराब हो जाते हैं, मूड इंस्टेबिलिटी हो जाती है, आत्महत्या के विचार बढ़ते हैं। ये सभी चीजों के कारण जो लोगों को मानसिक बीमारियां होती है उनको लगता है कि नशा करने के कारण मेरे सभी जो इमोशनल सिम्टम्स है वो कम हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेम्पररी तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन परमानेंट कंडीशन में उनकी जो बीमारियां है वो और खराब होते जाती है। इसीलिए यह समझना जरूरी है ये समझना बहुत जरूरी है कि जिनको मानसिक बीमारियां होती है वो नशा क्यों करते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर रिवर्स हम देखें कि जो नशा करते हैं लोग उनको मानसिक बीमारियां क्यों होती है। क्या होता है, जो सभी प्रकार के नशा है जैसे अल्कोहल, गांजा, अफीम, सिगरेट, तंबाकू, कोकेन, ये सभी चीजों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे, अलग अलग ब्रेन के लोब्स पे बहुत ज्यादा इसका डिप्रेसेंट इफेक्ट, हैलुसिनोजेनिक इफेक्ट, ऐसे अलग अलग प्रकार के इफेक्ट्स ब्रेन के ऊपर नशा करने के कारण होते हैं। और इसी कारण जो लोग नशा करते हैं उनकी मेंटल अवस्था, मानसिक अवस्था और धीरे धीरे खराब होती जाती है। ऐसा कनेक्शन मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक बीमारियां और नशा, व्यसन, इन दोनों में ऐसा बहुत ज्यादा बॉन्डेड कनेक्शन दोनों में है। तो हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो नशा करने के कारण होती है। देखा जाए तो दुनिया में सभी जो बीमारियां हैं, जो मेंटल बीमारियां हैं, वो नशा करने के कारण होती है। जैसे डिप्रेशन, सुसाइड की इच्छा, बायपोलर मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंजाइटी, सेक्सुअल डिसफंक्शंस, इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, कॉग्निटिव डैम्पनिंग मतलब ब्रेन का बराबर ठीक से काम न करना, हैलुसिनेशंस मतलब भास होना, ऐसे इतनी सारी बीमारियां नशा करने वाले लोगों में होती है। अब साइमल्टेनियसली हमें यह देखना है कि ऐसे कौन से नशा है, कौन से ऐसे व्यसन हैं जिससे मानसिक बीमारियां होती है। अल्कोहल मतलब शराब, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, अफीम, साथ ही में कोकेन, LSD, कैफीन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग दवाइयां हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं जैसे बटन, नाइट्राजेपाम, बेंजोडाइजिपीन, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो नशा है ये इन सभी से मानसिक बीमारियां होती है। अल्कोहल से, शराब से सबसे ज्यादा मानसिक बीमारियां होती है। जो सभी मानसिक बीमारियां वो सब हो सकती है अल्कोहल के कारण, क्योंकि अल्कोहल इज अ डायरेक्ट CNS डिप्रेसेंट। जो पूरा ब्रेन है वो पूरा डिप्रेस हो जाता है अल्कोहल से, और इस कारण इतने सारी बीमारियां हो सकती है। साथ ही में गांजा से मतलब कैनाबिस से जो ब्रेन है उसमें साइकोसिस डेवलप होता है, हेलुसिनेशंस होते हैं,
साथ ही में अफीम से डिप्रेशन आ जाता है। ऐसे ही इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है और मानसिक बीमारियां और नशा, इनका बहुत ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन, ड्यूअल कॉम्बिनेशन होते जाता है। अगर मानसिक बीमारियां और नशा और साथ में सुसाइड की इच्छा होना ऐसा साथ में हो गया तो हम उसे बोलते हैं ट्रिपल डायग्नोसिस, वो जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और जो मुंबई में जो हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में देखते हैं, ये ज्यादातर ट्रिपल डायग्नोसिस लोगों में होता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को अश्योर करना कि आप ठीक हो सकते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास, मतलब हमारे पास आना, हमारे पास अलग अलग प्रकार के दवाइयां होती है, मेडिसिन होती है, ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है, एडमिशन की फैसिलिटी होती है, रिहैबिलिटेशन की फैसिलिटी होती है, जिससे अगर पेशेंट बराबर ट्रीटमेंट ले तो पूरी तरह अच्छा हो सकता है और पूरी तरह एक सामान्य जिंदगी जी सकता है। हम साइकेट्रिस्ट इसमें एक्सपर्ट है और अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट से पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डायग्नोसिस क्या है और कंडीशन क्या है। साथ ही में आजकल नई नई दवाइयां उपलब्ध है, जैसे डाइसल्फिराम, बुप्रेनॉर्फिन, नैलोक्सिन, ऐसे अलग अलग प्रकार की दवाइयां उपलब्ध है हमारे पास, जिसको देकर पेशेंट का नशा पूरी तरह छूट सकता है और पेशेंट नशा मुक्त हो सकता है। अलग अलग प्रकार की काउंसलिंग, सपोर्टिव थेरेपी, कोपिंग मैकेनिज्म, वर्किंग बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ऐसे अलग अलग प्रकार की काउंसलिंग टेक्निक्स हमारे पास आज उपलब्ध है, जो देने के कारण हमने सभी पेशेंट्स को अच्छा किया है और आगे भविष्य में भी अच्छा करते जाएंगे। रिहैबिलिटेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी का पार्ट है जो हमारे यहां उपलब्ध है। रिहैबिलिटेशन में 75% लोग ऐसे हैं जिनको ड्यूअल डायग्नोसिस है और ऐसे लोगों के तरफ कड़ी नजर देकर, अच्छी से प्यार से ट्रीटमेंट देकर पेशेंट पूरी तरह अच्छा हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो बीमारी है, मानसिक बीमारियां और एडिक्शन, इसके तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है और ऐसा कोई भी पेशेंट आपके यहां अगर मिलता है तो आपको उसको साइकेट्रिस्ट की तरफ लेके जाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।